समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, पीडीए के महानायक जिंदाबाद, पीडीए के महानायक जिंदाबाद, अकलियत के मेहरबान जिंदाबाद, पिछड़ों के नेता जिंदाबाद, दलितों के मसीहा अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, पीडीए के धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप सबका। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं अनुरोध करूंगा यहाँ की लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर चारू केन जी से वो आके जनता को संबोधित करें। कि ये देश पहले किसानों का है, ना कि कुछ पूंजीपतियों का। यह देश जवानों का है, 4 साल की नौकरियां देकर बेरोजगारी फैलाने वालों का नहीं। आखिर कब तक हम बीजेपी सरकार के जुमलों में फंसे रहेंगे? कब तक आप खैर और जटकारी में लगने वाले रोज जाम से संघर्ष करते रहेंगे? कब हमें इस क्षेत्र में एक ट्रॉमा सेंटर या सरकारी अस्पताल मेरे बुजुर्गों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए मिलेगा? आप सभी इस उपचुनाव में विकास के लिए वोट कीजिए, अपने स्वाभिमान के लिए वोट कीजिए। आपके साथ हुई घोर बेईमानी के लिए वोट कीजिए और बदला लीजिए। जिस प्रकार आपके नेता, आपके बेटे माननीय श्री तेजवीर सिंह गुड्डू जी ने जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए, हर धर्म का सम्मान करते हुए सभी क्षेत्र में, सभी गांवों में विकास कराया, मैं आपसे वादा करती हूँ आप सबके आशीर्वाद से मैं भी उसी प्रकार उन्हीं के नेतृत्व में विकास का काम करूंगी और कभी आपके मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगी। मैं चाहती हूँ मेरे साथ खैर का हर बुजुर्ग पिता बनकर, भाई बनकर, मेरी माता बनकर, बहन बनकर इस संघर्ष में मेरा साथ दें और मुझे आशीर्वाद दें। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भावी मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 9 में से 5 सीटों पर महिलाओं को टिकट देकर जो महिला सशक्तिकरण और भारत में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी का जो ये उदाहरण मुझे गठबंधन प्रत्याशी के रूप में दिया है, मैं इसे आज अपना सौभाग्य मानती हूँ। और आप सभी से यही निवेदन और अपील करती हूँ कि 20 नवंबर को दिन बुधवार को आप सभी साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर अपनी बेटी, अपनी बहू और अपनी बहन को वोट रूपी आशीर्वाद प्रदान करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय समाजवाद। भारत इस चुनावी जनसभा में और इस चुनावी जनसभा के हमारे अध्यक्ष आदरणीय चौधरी बजेंद्र सिंह जी, नेता जो मंच पर हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी के भी सभी हमारे नेता और पदाधिकारी, इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई,
बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले खैर विधानसभा और अलीगढ़ के अपने सभी समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां उपचुनाव 13 तारीख को होना था, हम और आप सब लोग जानते हैं की भनक पड़ी भारतीय जनता पार्टी को कि त्योहार के समय में लोग आ गए हैं, मन मना लिया है। उन्हें जैसे ही भनक पड़ी उन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी, तारीख टाल दी। पक्ष में नहीं है। मैं आपके आने से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था। भाई अभी दिखाई देंगे, अभी इंतजाम करना है आपका भी। मैं आपके आने से पहले यहां पर मैं देखना चाहता था कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या क्या कह के गए हैं, और सच्चाई तो ये है, अब तो ये भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो डीएपी है वो भी पीडीए नजर आ रहा है। ये जो पीडीए का नारा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी दूर से देख रहे हैं, डीएपी इन्हें पीडीए नजर आ रही है। न पीडीए को कुछ दिया है, न हमारे किसान भाइयों को डीएपी मिल रही है। हाँ, यहां बैठे किसान भाई जानते होंगे, अगर समितियों पे गए होंगे वो लंबी लंबी लाइनें लगी रही, लेकिन हम ये भी जानते हैं केवल वहीं पर थोड़ी बहुत डीएपी पहुंचा रहे हैं जहां पर चुनाव है। जो लोग बोरी से चोरी कर रहे थे, अब उन्होंने पूरी की पूरी पड़ रही है। सोचिए, कल्पना करिए, जो लोग ये कहते थे किसान की आय दोगुनी कर देंगे, वो आज डीएपी की बोरी भी नहीं दे पा रहे हैं, खाद नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, लागत बढ़ी है, अगर हमारा किसान हिसाब किताब लगाता है तो वो किसानी, हमारी खेती बाड़ी घाटे का सौदा हो गई है। आज की महंगाई में जो सरकार को इंतजाम करना चाहिए था, सस्ता डीजल, सस्ती खाद, सस्ता कीटनाशक दवाई, और कम से कम खरीदने का ऐसा इंतजाम करते कि किसान की पैदावार अगर तैयार हो जाती तो उसको कीमत इतनी देते जिससे उसके घर परिवार में खुशहाली आ जाती। कल अगर आलू की फसल तैयार हो जाएगी तो बताओ आलू क्या भाव कैसे सरकार देगी। न केवल आलू का भाव में धोखा होने जा रहा है किसानों को, बल्कि हमारा किसान ये भी जानता होगा कि बिजली कितनी महंगी ले पा रहा है। आज बिजली भी महंगी है, जितना भी खाने पीने का सामान या सामग्री बाजार से किसान ले रहा है सब महंगा है। डीजल पेट्रोल तो है ही, लेकिन जीएसटी ने भी सब चीजें महंगी कर दी। महंगाई की मार गरीब पर तो पड़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा महंगाई की मार हमारे किसानों पे पड़ रही है। जो लोग कहते थे कि रुपया और डॉलर का हम तालमेल बना देंगे, हम डॉलर की कीमत नहीं बढ़ने देंगे, उनसे पूछिए बाजार में सोने की कीमत क्या है। सोने की कीमत कहां पहुंचा दी। आज अगर किसी गरीब परिवार के किसी बेटी की शादी है, तो अगर वो जेवर भी लेने जाएगा तो पैसे ज्यादा दे करके आएगा, जेवर कुछ मिलेगा ही नहीं उस पैसे में। आप याद कीजिए 2014 में
ये सोने से लेकर के और चीजों की कीमत क्या थी और आज कीमत क्या है। महंगाई बढ़ा दी, और ये महंगाई इसलिए बढ़ी है क्योंकि बीजेपी के लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं, मुनाफा कमाना चाहते हैं। याद रखना, जब ये लोग मुनाफा कमाएंगे तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी, और बीजेपी के लोग जानबूझ करके अपने उद्योगपति मित्रों को ये ज्यादा मुनाफा कमाना देने का मौका दे रहे हैं। इसीलिए आज हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई का सामना इसीलिए, जहां एक तरफ किसान दुखी है, वहीं हमारे नौजवानों को हम जानते हैं, सड़कों पर दौड़ करके वो तैयारी करते थे अपनी भर्ती की। हजारों की संख्या में नौजवान सवेरे उठ करके खेतों से लेकर के सड़कों पे दौड़ा करते थे। हमने वो समय भी देखा है कि अगर पक्की सड़क है, अभी भी किसानों की बिजली सस्ती नहीं हुई है। और जब मुख्यमंत्री जी आए भी, आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लेना, उस कारखाने का नाम नहीं लिया उन्होंने, उसका नाम नहीं ले पाए। वो पीडीए तो बोल रहे हैं, लेकिन कभी बिजली के कारखाने का नाम अगर आपने लिया हो या सुना हो तो बता दो आप। वो जो बिजली का कारखाने का नाम ऐसा है कि अगर मुख्यमंत्री जी लेने चले गए तो हो सकता है उसी पर अटक जाएं, इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं। न केवल समाजवादियों ने सड़क बनवाई बिजली का, लेकिन जब से 100 नंबर से 112 हुआ है, हमारी पुलिस भी बदल गई है। ये जो 100 से 112 किया है, हमारे पुलिस भाइयों को लगा कि हमारा भी अपना रेट बदल देना चाहिए। पहले 100 नंबर व्यवस्था ठीक करती थी, विवाद खत्म कर देती थी। अब 100 नंबर वालों को निर्देश है कि आप विवाद को खत्म नहीं करोगे, दोनों पार्टियों को थाने में लाओगे हमारे पास। और अभी तक तो पुलिस अपराधियों को पकड़ती थी, अब आप सुनते होंगे पुलिस को पकड़ रही है। ये सरकार ने हमारी पुलिस को भी खराब कर दिया है, और अभी भी परमानेंट नहीं है मुखिया पुलिस का, वो भी कार्यवाहक है, कार्यवाहक। और जो 50 में पायदान पे था उसको सबसे ऊपर बैठा दिया। इतना पुलिस भी कभी डिमोरलाइज नहीं हुई होगी जितनी पुलिस आज डिमोरलाइज दिखाई दे रही है। इसलिए याद रखना, ये जाने वालों के साथ नहीं रहते हैं, ये आने वालों के साथ रहते हैं। ये बीजेपी की सरकार जा रही है, समाजवादी लोग पीडीए परिवार को जोड़ करके, पीडीए परिवार को सम्मान दिला करके और सरकार बनाने जा रहे हैं। इसीलिए घबरा करके क्या नारा दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। उन्हें पता होना चाहिए हमारा समाज और हमारे गांव के लोग सौहार्द पसंद लोग हैं। ये उनके नारे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और ये नारा कभी सोचा कहां से इन्होंने सीखा है? ये नारा सीखा है अंग्रेजों से, जिन अंग्रेजों ने कभी डिवाइड एंड रूल का नारा दिया था और हमारे देश पर राज किया था। उन्हीं अंग्रेजों से ये सीख करके आए हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके वचनवंशी अभी भी हमारे आपके बीच में हैं। उनके वचनवंशी तो है ही हैं, उनके विचारवंशी भी हमारे आपके बीच में हैं।